मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में प्रभु का वचन हमें बताता है, महायाजक तथा फरीसी ने महासभा बुलाकर उन कार्यों की चर्चा की जिनको यीशु ने किए थे। यीशु बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य किया करते थे और यह सब कार्य करने के वजह से लोग प्रभु के पास आते थे। यीशु के कार्यों को देखकर लोगों ने यीशु में विश्वास किया और ये बात यहूदी लोगों के लिए, फरीसियों के लिए बड़ी एक डर की बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वास करने लगे थे। अब वो सोचते हैं इस प्रकार से हम लोग चुप रहेंगे तो सारी जनता, सारे यहूदी लोग यीशु में विश्वास करेंगे तो हमारा सत्ता का क्या होगा। अब उनका मुख्य लक्ष्य था अपने सत्ता को बचाना। इस प्रकार से अगर सभी लोग यीशु में विश्वास करेंगे, हमारी सत्ता गिर जाएगी, हमारी सरकार गिर जाएगी और हम जैसे चाहे वैसा आचरण नहीं कर पाएंगे। डर उनको इस बात से था, इसलिए वो अभी अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाने की सोचते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव रखते हैं, हम ऐसा करें, वैसा करें, ये करें, वो करें। और इस प्रकार का ये एक प्लॉट हम आज के सुसमाचार के द्वारा देखते हैं। आइए प्रभु का वचन सुने। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 45 से 57। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि ये कि मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजक और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने का उद्देश्य यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दें। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना और यहूदी और फरीसी और अन्य लोग जो प्रभु के खिलाफ थे, कितने एक डर उनके अंदर है, कितना भय, कितना घबराहट। अब क्या होगा, हमारा राष्ट्र का क्या होगा अगर सभी लोग प्रभु के पीछे जाने लगेंगे, प्रभु में विश्वास करने लगेंगे। हमारा कोई सत्ता नहीं रहेगी, हमारा कोई सरकार नहीं रहेगी, हमारा कोई कहना कोई नहीं मानेगा, हम सब कहाँ जाएंगे, क्या होगा। इन सभी बातों को लेकर एक प्रकार की चिंता उनके मन में थी, क्योंकि वो
किसी भी प्रकार से आज़ाद होना नहीं चाहते थे। वो अपनी स्वार्थ को लेकर जीना चाहते थे, अपनी सत्ता को लेकर जीना चाहते थे और सत्ताधारी व्यवहार कामकाज करना चाहते थे। इसलिए प्रभु की शिक्षा ना ही सुनी ना ही ग्रहण की, जिस वजह से उनको प्रभु के वचनों के द्वारा उन्हें छुटकारा नहीं मिला, बल्कि प्रभु का वचन नहीं सुनने की वजह से बंधनों में वो जकड़ते गए। इसलिए आज के इस सुसमाचार में हम देखते हैं महायाजक और फरीसी महासभा बुलाकर उन प्रभु के उन कार्यों को चर्चा करते हैं जो यीशु ने किए थे। मुर्दों को जलाना, मुख्य रूप से लाजरस को उन्होंने जलाया, अन्य बड़े बड़े चमत्कार किए। ऐसा चमत्कार करेंगे निश्चित रूप से सामान्य जनता उनमें विश्वास करेगी, तो हमारा राष्ट्र खत्म हो जाएगा। इन सभी बातों को लेकर चर्चा करने लगे। उनकी मुख्य चिंता थी उनका सत्ता कहीं हम खो ना जाएं, सत्ता से हम हट ना जाएं, ये बात को लेकर भी चिंता थी। यीशु में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, ये भी उनके लिए एक चिंता की बात थी। लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं यीशु में विश्वास करने के लिए, भी चिंता थी। और फरीसी यीशु को फंसाकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे, इसलिए फरीसी यीशु को फंसाकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे और को उनका लक्ष्य मकसद नहीं था। बस अच्छे काम को बिगाड़ने का यही एक तरीका है। अच्छे काम करने वाले के लिए रोको, उनकी बातें सुनो मत और उनके कार्यों को देखो मत, और उसका अनुसरण करने वालों के लिए रोको। अपने स्वार्थ आगे बढ़ाओ और समाज के दृष्टि से जो अच्छा काम हो सकता है उसको अलग अलग तरीके से रोकना। आज भी हम लोग देखते हैं ऐसा व्यवहार, ऐसे कार्य करने वाले लोग। अच्छा कार्य कहीं होता हो, कोई न्याय के लिए ईमानदारी से मेहनत से काम करता कोई अधिकारी आया हो और वो इस प्रकार से प्रभु के मूल्यों पर चलने लगता हो, उसको 3 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से लोग अंधकार में संचालित लोग उस सत्य को, उस प्रकाश को, उस ईमानदारी को, उस प्रेम को, न्याय को, ऐसे मूल्यों को नहीं चाहते हैं। प्रभु के ज़माने में यही बात थी और आज भी हम लोग देश में देखते हैं, जगह जगहों पर देखते हैं, अंधकार का ही बोलबाला है। जो अच्छा है, नेक है, सत्य है, आदर्श है, न्याय संगत है, ऐसी बातों को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि सारा काम दाम उनका अंधकार से संचालित है। और यही काम यहूदी लोग क्या करते थे, फरीसी लोग क्या करते थे, वही परिवेश हम आज के ज़माने में देखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबों के लिए प्रभु क्या संदेश देता है, चाहे हमें कोई रोके ठोके, किसी भी प्रकार से कोई चुनौती हमारे सामने लेकर आए, हम प्रभु के मूल्यों पर रहें, प्रभु के सिद्धांतों पर रहें, उसको अपनाएं, उसके अनुसार चलें। चुनौती हर दिन हमारे सामने आएगी, सत्य पर चलते वक्त, ईमानदारी के अनुसार चलते वक्त, न्याय के मार्ग पर चलते वक्त, प्यार मोहब्बत शांति क्षमा के मार्ग पर चलते वक्त चुनौती आएगी। हिम्मत ना हारें, पीछे ना हटें, भटक ना जाएं, भीड़ में ना जाएं। चौड़े हुए फाटक जिसमें चलने वालों की संख्या बहुत है और वो नरक ले जाएगा। सांकरे द्वार से प्रवेश करो, प्रभु ने कहा, वही प्रभु के द्वार से, प्रभु के रास्ते से हम चलें, आगे बढ़ें, प्रभु के मूल्यों के सिद्धांत के अनुसार। जीत इसी में होगी, सत्य कभी डूबेगा नहीं, सत्य हमें आज़ाद कर देगा, सत्य हमें एक दिन जिताएगा। इसलिए सत्य पर बने रहें, सत्य पर टिका रहें और सत्य को अपनाते हुए सत्य के मार्ग पर चलें। वही सत्य हमें आज़ाद कर देगा, जैसे प्रभु ने हम सबों को बताया। इसलिए आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी इस पाठ के सारे सारांश को समझते हुए अपने जीवन के लिए सबक लें कि हम कहीं पर भी डगमगा ना जाएं, गुमराह ना हो जाएं, प्रभु के मूल्यों से हट ना जाएं, बल्कि प्रभु में टिके रहें, प्रभु के वचनों पर टिके रहें और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमें आशीष दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।